तो हेलो एवरीवन, देखिए आर एस अग्रवाल क्लास 12 डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कॉस ब्रैकेट फिर साइन फिर रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। तो ये कैसे बनेगा आपको पता है, इसको हम लोग चेन रूल से बना सकते हैं। कैसे वो अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग इसको y मान लेंगे, उसके बाद हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी कॉस साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर होता है तो हम लोग स्क्वायर छोड़ के जो भी चीज बचता है ब्रैकेट में वो सब नीचे लिख देते हैं। साथ ही आपको ये भी पता है कि जब साइन का कोई एंगल हो, जैसे साइन एक्स स्क्वायर लिखा है तो साइन एक्स स्क्वायर को हम लोग नीचे लेके आते हैं। तो सेम उसी तरह जैसे एंगल मैंने अभी बताया आपको कि साइन एक्स स्क्वायर होता है तो हम लोग एक्स स्क्वायर नीचे लिखते हैं। तो यहाँ कॉस एक्स होना चाहिए, एक्स के जगह पे ये क्या है, ये पूरा ब्रैकेट एक्स के जगह पे है, यानी कि ये पूरा इस कॉस क्या है, एक्स है। या फिर आप कह सकते हैं ये कॉस का ये एंगल है। तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, साइन रूट ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको नीचे लिखें तो एक बार ऊपर भी लिखना ही होगा, रूट साइन रूट ए एक्स प्लस बी। और फिर देखिए यहाँ पे साइन एक्स होना चाहिए, लेकिन एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा, तब ये पूरा नीचे आएगा रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। तो अब ये ऊपर जाएगा डी रूट ए एक्स प्लस बी। और फिर अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे आपको लग रहा हो कि अब तो x का फंक्शन आ गया तो अब x लिख देते हैं। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं, यहाँ पे रूट लगा हुआ है और रूट हटता है तो क्या आता है पावर में 1/2, मतलब कि इस पर एक पावर है 1/2। और आपको पता है जब पावर आ जाता है तो पावर को छोड़ के जो भी बचता है सब नीचे लिखते हैं। तो यानी कि जब भी रूट में कोई चीज़ हो तो आप उसको नीचे लिख दीजिए एक बारी। फिर डी ए एक्स प्लस बी ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तब यहाँ पर अब x का फंक्शन बच रहा है तो आप नीचे डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेन रूल। ये थोड़ा लंबा चेन रूल आप देख सकते हैं। पहले कॉस के अंदर जो एंगल था उसको नीचे लिखे, फिर ये ऊपर गया तो यहाँ साइन का जो एंगल था वो नीचे आया। अब ऊपर ये रूट ए एक्स प्लस बी लिखे हैं, इसको रूट ए एक्स प्लस बी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिख देते हैं। रूट देखिए आपको पता है रूट ए एक्स प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि रूट हटता है तो पावर में क्या आता है, 1/2 आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। वहाँ से अब देखिए आपको यहाँ समझ में आ रहा हो कि ये ए एक्स प्लस बी नीचे कैसे आया। पावर को छोड़ते हैं, जो पावर को छोड़ देंगे हम लोग, ये वाला पावर को छोड़ेंगे, जो कुछ बचेगा वो सब नीचे आ जाएगा और फिर से एक बार और ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ तो सिंपल कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स, और एक्स के जगह पे ये पूरा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, फिर यहाँ पे भी है साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स, तो कॉस और ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे x के पावर n है तो आगे आ जाएगा पावर, और पावर में से एक क्या करेंगे, घटा लेंगे। और यहाँ क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, नीचे देख लीजिए यहाँ पे माइनस साइन साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस रूट ए एक्स प्लस बी है। साथ ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 1/2 ए एक्स प्लस बी का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हमने लगा दिया तो इसका काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे भी साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो इस वाले का भी डिफ्रेंशिएशन यहीं पे हो जाता है। अब साथ ही यहाँ पे देखिए एक्स का पावर n है, यानी कि इसका पावर 1/2 है तो पावर आ गया है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया है। इसका डिफरेंशिएशन भी यहीं पे हो गया, बस हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और साथ ही इसको हम लोग को तो अभी करना है, ये देखिए ए बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म है तो अंदर क्या बचेगा, डी एक्स बाई डी एक्स। ये तो बी एक कांस्टेंट टर्म है तो बी का डिफरेंशिएशन हो गया 0। देखिए यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट टर्म है तो ए तो बाहर आ गया क्योंकि यहाँ अंदर में एक्स था तो ये कट जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। साथ ही यहाँ देखिए डी बी बाई डी एक्स, यानी कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो वहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, ए प्लस 0। ए में कुछ अगर किसी भी चीज़ में 0 जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू वही होता है, तो ए में 0 जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू ए ही रहेगा। तो ए रहने देते हैं, वहाँ पे हम लोग माइनस साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, फिर यहाँ पे है कॉस रूट ए एक्स प्लस बी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2 लिख सकते हैं और इंटू ए। ये देखिए कैसे नीचे, ये नीचे कैसे आ गया, यहाँ पे आपको पता है पावर माइनस में रहता है और जब हम लोग उसका साइड चेंज करते हैं या उसको रिवर्स करते हैं, अगर ऊपर है तो नीचे लिख दीजिए, नीचे है तो ऊपर लिख दीजिए, तो पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, उसका जब हम लोग साइड चेंज करते हैं तो पावर पॉजिटिव बन जाता है। तो हम लोग ये ऊपर में लिखा हुआ था माइनस में,
नीचे लाए तो प्लस बन गया। अब ये 1/2 हटेगा तो इसको रूट में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऊपर देखते हैं अभी। अब देखिए इस स्टेप के बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर में। तो हम लोग a पहले लिख लेते हैं, ये वाला और वो वाला सबसे आगे लिख लेते हैं। तो -a/2 और ax + b का पावर है 1/2। उसके बाद क्या बच रहा है, साइन, और ब्रैकेट में है साइन रूट अंडर ax + b, और साथ में है कॉस रूट ax + b। ठीक है, तो यही बच रहा है आपके पास। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2, और इसको रूट में लगा सकते हैं। जब रूट हटता है तो 1/2 लगता है, और 1/2 हटाएंगे तो हम लोग वापस इसको रूट में लिख सकते हैं, और बाकी सब वैसे ही रहेगा। साइन रूट ax + b और इंटू कॉस रूट ax + b। ठीक है, तो ये वाला अलग है, ये पहले का स्टेप है, इसको इसमें ना जोड़ें, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, देख सकते हैं आप लोग। इसमें थोड़ा लंबा चेन रूल था, तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से एक बार देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और ख़ुद से भी 1-2 बार बना लीजिएगा। तो एग्ज़ाम में आने का चांसेस इसका है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चेन रूल इसमें अप्लाई हो रहा था, और फार्मूले भी 3-4 फार्मूले यूज़ हुए यहाँ पे। तो इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।